नमस्कार। मैं हूं आपका रवि त्रिपाठी। कितना खूबसूरत नज़ारा है। आपका भी मन कर रहा होगा कि थोड़ी दूर देखें। खेत पर लहलहा रहे ये फूल और गांव की ये पगडंडी। दोस्तों, हम जब यात्रा पर निकलते हैं तो ग्रामीण कल्चर अगर दिख जाए तो मन कहते हैं कि बाग बाग हो जाता है। इन दिनों धरती की हरी हरी चादर सी नज़र आती है, क्योंकि गांव देहात में जो खेत हैं उनमें गेहूँ, सरसों की फसल लहलहा रही है और ये गांव की पगडंडी। दोस्तों, यह है झांसी का गांव। झांसी का वो गांव जिसे आप दूर दूर तक देखिएगा तो इसी प्रकार हरी चादर, पीली चादर से लिपटा नजर आता है। जिस गांव से हम चलकर आगे आए हैं, ये वो गांव है जो अति प्राचीन है। और अति प्राचीन गांव जब झांसी की तरफ आता है तो इस रास्ते पर आपको ऐसे खूबसूरत नज़ारे दिखाई देने लगते हैं। हमें भी लगा कि आपको गांव का सफ़र कराया जाए, तो आज झांसी के हम रामपुरा मथनपुरा से होते हुए जब आगे की तरफ चले तो हमें कुदरत इस प्रकार से हरी भरी और पीच सड़क से चीरती हुई ये खूबसूरत वादियों भरा नज़ारा दिखाई दिया। आपको हमने इसलिए यह नज़ारा दिखा रहे हैं कि ग्रामीण परिवेश आज भी आपको बहुत खूबसूरत नज़र आता है। बदलता दौर है तो बदलते दौर में अब गांव की पगडंडियां पक्की सड़कों में तब्दील हो गई हैं, लेकिन खेत इन दिनों जो फरवरी मार्च का महीना होता है इसी प्रकार हरियाली से भरे नज़र आते हैं। गांव में अब बिल्डिंगें भी नज़र आने लगी हैं। दौर बदलते हैं तो बदलते दौर में शहर की तरह गांव में भी अब परिवेश अच्छा होने लगा है। ये रास्ते पक्के हो गए हैं। जो पहले कच्चे दलदल भरे हुआ करते थे उन्हें अब नवनिर्मित करके पैदल ही नहीं 4 पहिए लायक बना दिया गया है। लेकिन सड़क किनारे इस प्रकार खूबसूरत नज़र आ रहे ये हरे भरे पेड़ हमारी प्राकृतिक, कुदरती और जो खूबसूरती है उसे ठहर कर देखने का पूरा आपको मौका देते हैं। और आप इस सफ़र को हमारे साथ यूं ही देखते चलिए कि इससे ज़्यादा कुदरत आपको कहीं और नहीं दिखाई देगी। झांसी बुंदेलखंड का जो हृदय स्थल है उसके चारों तरफ इन दिनों ज़मीन इसी प्रकार हरी भरी और आसमान लहलहाता हुआ नज़र आता है। हल्के हल्के बादल से छा जाते हैं, क्योंकि हल्का हल्का पानी बरसने की भी इन्हीं दिनों उम्मीद होती है। गांव की पगडंडी पर खड़े बेरी के बेर बेरी के बेर जो तोड़ने के लिए होते हैं इन दिनों अच्छे पके पके नज़र आने लगते हैं, क्योंकि गांव में जब आप जाओ तो इमली, बेर, अमरूद इस प्रकार के पेड़ मिल जाते हैं जो कि शहरों में हमें बाजार से खरीद कर लेना पड़ते हैं। बूट मिल जाते हैं, चना जिसे कहते हैं बुंदेली भाषा में हम लोग बूट कहा जाता है। जो चना होता है हरा चना वो भी यहीं से मिल जाता है। गांव के खेत में आप बैठ जाइए और बूट खाकर ज़िंदगी का पूरा मज़ा लीजिएगा। फर्राटे भरती हुई गाड़ियाँ गांव की तरफ दौड़कर इस प्रकार एहसास कराती हैं कि आप अब शहर की बस्ती से दूर गांव को अकेले नहीं देख सकते हैं। आपको शहर और गांव का मिश्रण नज़र आने लगा है। खाली ज़मीनों पर बिल्डरों की नज़र होने से कई जगह प्लॉटिंग भी नज़र आ जाती है। ये जो रास्ता है जिस रास्ते पर अभी आप हमारे साथ चल रहे हैं, ये मध्य प्रदेश के उनाव बालाजी की तरफ जाने के लिए झांसी से जो रास्ता होता है उस रास्ते से जाकर मिलता है, जो कि भोजला गांव को इस रास्ते से जोड़ देता है। यहाँ का आप खूबसूरत हमारे साथ में नज़ारा देखते हुए चल रहे हैं। जगह जगह पेड़ नज़र आते हैं। अगर आप कहीं दोपहर में ऐसी जगह चलें तो आपको छांव की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि पेड़ के नीचे आप कहीं भी बैठ सकते हैं। और रास्ते चलते यदि आपको भूख लगे तो बेरी, इमली, अमरूद कुछ भी तोड़कर खा सकते हैं। और ये नहर इन खेतों को हरा भरा रखने और फसल को आबाद करने के लिए चलती है। तो ये आप आ गए हैं हमारे साथ अब भोजला गांव में,
जो कि सड़क से लगा हुआ गांव है। लेकिन इस सड़क से लगे गांव तक पहुंचने से पहले आप नहर के किनारे का यह खूबसूरत नज़ारा देखिए, जहां प्रकृति अपने बहुरंगी आयामों को दर्शाती है। ये नहर से ऊपर जाने का रास्ता है, जो गांव के अंदर होता हुआ मुख्य सड़क तक आपको जोड़ देगा। तो झांसी के आप गांव से निकलकर जब मुख्य सड़क की तरफ, भोजला गांव की तरफ आए हैं हमारे साथ में, बहुत खूबसूरत सफ़र है। कुदरत के साथ में गांव में पक्के मकानों की यह डगर आपको कैसी लगी? हमारे साथ आपने जो यात्रा की, उस यात्रा में आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगी और क्या देखना चाहते हैं, आप हमें कमेंट में लिखिएगा। वीडियो को शेयर और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिए अगले वीडियो के लिए, जिसमें आपको रवि की यात्रा में बहुत कुछ मिलेगा।